मई का महीना खत्म नहीं हुआ और यूपी का इलेक्शन शुरू हो गया। 4 मई को बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया था और बंगाल के बाद यूपी की तैयारी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू उमड़ रहे हैं। क्या यह बीजेपी के लिए अयोध्या का अगला सीक्वल बनेगा? भोजशाला के वर्डिक्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो 70% हिंदुओं को एक साथ ला सकता है। 80% हिंदू किधर है, 20% मुसलमान किधर है? 80-20 वाली तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही है, 26 से 29 की पिक्चर क्लियर होती जा रही है। बीजेपी 80-20 में से 80 पर फोकस कर रही है। विरोधियों के लिए पूरा 20 का 20 छोड़ रही है। विरोधी उसी 20 में उलझ रहे हैं और बीजेपी मैदान मार रही है। बंगाल में यही हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में यही होता दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ 27 में होने वाले यूपी के दंगल के लिए निकल पड़े हैं। विरोधी अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा, हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। क्या बीजेपी बंगाल फार्मूले से यूपी जीतने वाली है? क्या बीजेपी को यूपी में 282 सीटें मिलने वाली हैं? बंगाल में बीजेपी ने 70% हिंदू वोट पर भरोसा किया और बीजेपी को एग्जैक्ट 70% सीटें मिली। बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 207 सीटें जीती। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो बंगाल में ठीक 70% सीटें बीजेपी को मिली। अगर यही फॉर्मूला यूपी में लग जाए तो यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 70% 282 सीटें होती हैं। 70% हिंदू वोट पर फोकस करके बीजेपी जब बंगाल में 70% सीटें जीत सकती है तो यूपी में भी हो सकता है। अभी आपने बंगाल के अंदर के परिणाम को देखा होगा। बंगाल, पूरा देश अभिभूत है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने पर, क्योंकि बंगाल में आज सुरक्षा का माहौल बना है। रहे आप गोरखपुर में रहे हैं, रहने के लिए कोई मुंबई में होगा, कोई बेंगलुरु में होगा, कोई सूरत में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, लेकिन वह खुश है कि बंगाल का भाई भी अब सुरक्षित हो गया है, अब कोई शोषण नहीं कर पाएगा वहां पर भी। बंगाल में यूपी से ज्यादा मुसलमान थे। बंगाल में यूपी से ज्यादा पोलराइजेशन था। बंगाल में बीजेपी के सामने ज्यादा स्ट्रांग लीडर थी। फिर भी वहां बीजेपी ने 70% सीटों का बैरियर तोड़ दिया। जो बंगाल में हो सकता है वो यूपी में और भी आसानी से हो सकता है। बंगाल में 70-30 था, यूपी में 80-20 है। 80 में से 10 विरोधी खेमे में चले गए तो बीजेपी के पास 70 बचता है। यूपी में बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थी, जो कुल सीटों का 77% थी। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी, जो कुल सीटों का 63% थी। 2022 के यूपी चुनाव में एक गलती हुई थी। 22 में यूपी के कुछ हिंदुओं ने जातियों में बंटकर वोट किया। 24 में यही रिपीट हुआ, जिससे बीजेपी की सीटें घटी और सपा की सीटें बढ़ गईं। 22 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई थी। 24 के लोकसभा चुनावों में सपा के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई थी। हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश अभी भी चल रही है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी बिहार चुनाव में अपनी दाल नहीं गला पाए। अब वो यूपी के निषाद और मल्लाह वोट बांटने के लिए यूपी में मिर्जापुर और जौनपुर के चक्कर काट रहे हैं।